अब देख लो इसमें क्या है, विधिमान्य विवाह के विधिक प्रभाव है ना। जो ये जो सही विवाह हुआ है, अब उसका विधिक प्रभाव क्या होगा, ठीक है। जो इसका सही विवाह हो गया, इसका फिर विधिक प्रभाव लीगल इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। ये जो सही विवाह था, विवाह तो संपन्न हो गया, अब इसका जो प्रभाव पड़ेगा, विधिक प्रभाव है ना, विधिक प्रभाव किसका, सही विवाह के, है ना। सही विवाह यानी कहा किसको बोलेंगे, का विधिक प्रभाव क्या पड़ता है कि जो भी मुस्लिम पुरुष और स्त्री यानी कि जो विवाह के पक्षकार हैं, अब वो क्या हो गए, पति पत्नी बन गए, है ना। हस्बैंड वाइफ की स्थिति उनको प्राप्त हो गई। फिर उनके बीच में जो संभोग हुआ या जो शारीरिक संबंध बनता है वह भी विधिपूर्ण माना जाता है। उनकी जो संतानें होंगी वह विधिपूर्ण होंगी, है ना। पति और पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उनकी जो संतान है उसको भी अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार मिलता है। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है, तुरंत ही मेहर की जो पत्नी है वह मेहर की अधिकारिणी हो जाती है ना। मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी वह हो जाती है। साथ ही साथ पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ये सब लीगल इफेक्ट हैं, इतने ही तुमको उसमें लिखना है। आए नहीं समझ में। जैसे कि पक्षकारों को क्या है, जैसे ही ये सही विवाह संपन्न हुआ, पक्षकार पति पत्नी, है ना, हो जाता है ना। फिर वैध माना जाता है। फिर तीसरा, बच्चे वैध माने जाते हैं, है ना। चौथा, पति पत्नी क्या है, एक दूसरे के उत्तराधिकारी, पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, ठीक है। फिर पांचवा क्या है, बच्चे भी अपनी माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, अपनी माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। फिर पत्नी को मेहर, है ना, पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। फिर पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होती है, ठीक है ना। फिर विवाह विच्छेदित होने पर पत्नी को इद्दत का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है, साथ का भी याद रहेगा। और पति पत्नी की विधिक परिस्थिति में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। पति पत्नी की पूर्व की विधिक स्थिति में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। पति पत्नी की पूर्व की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कि यदि कोई शिया पुरुष किसी सुन्नी महिला से शादी कर लेता है तो विवाह के बाद भी वह अपने अपने शिया विधि और सुन्नी विधि का पालन करने के लिए, ये नहीं कि वो अपना अपना धर्म का पालन करने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जाएगा या वो अपने धर्म का ही पालन करेंगे। वो यदि सुन्नी पुरुष है और शिया महिला है तो शिया महिला शिया विधि में जो नियम बताए गए हैं उसका ही पालन करेंगे। सुन्नी पुरुष ये नहीं कर सकता कि तुम जो है कि अब मुझसे शादी हो गई तो तुम सुन्नी विधि में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करो, है ना। एक दूसरे को वो बाध्य नहीं कर सकते। वो शिया है तो शिया ही रहेगी और वो सुन्नी है तो सुन्नी ही रहेगी। मतलब यही है कि पति पत्नी की पूर्व की विधि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई सुन्नी पुरुष किसी शिया महिला से विवाह कर लेता है तो विवाह के बाद भी महिला की विधि की स्थिति चेंज नहीं होगी कि वो सुन्नी से शादी कर ली तो वो सुन्नी हो गई, ऐसा नहीं है। वो तब भी शिया ही रहेगी और वह सुन्नी पुरुष उस स्त्री को शिया सुन्नी विधि का पालन करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। उसके लीगल स्टेटस में जो उसकी पूर्व की स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। यह है ना, पति पत्नी की पूर्व की विधि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यही है कि यदि कोई सुन्नी पुरुष है वह किसी शिया महिला से विवाह कर ले तो ये नहीं है कि शिया महिला का किसी सुन्नी पुरुष से विवाह हो गया तो वो भी सुन्नी हो गई, ऐसा नहीं होगा। वह तब भी शिया ही रहेगी और वह पुरुष सुन्नी ही रहेगा, है ना। उसकी जो पूर्व की स्थिति थी कि वह शिया थी, स्त्री शिया थी, शिया महिला ने क्या किया, सुन्नी पुरुष से विवाह कर लिया। तो नहीं कि विवाह करने के बाद वह सुन्नी हो जाए, ऐसा नहीं है। वह शिया ही रहेगी और शिया विधि का ही पालन करेगी। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं तुमने सुन्नी से शादी कर ली है तो तुम सुन्नी विधि का ही पालन करो, है ना। या वह स्त्री उस सुन्नी पुरुष को ये नहीं कर सकती कि नहीं मैं शिया हूँ तो तुम शिया हो गए या तुम शिया विधि का पालन करो, ऐसा नहीं है। उनकी जो पूर्व की विधि की स्थिति है वह सेम रहेगी, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव हैं कि पक्षकारों को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। उनका आपस में जो शारीरिक संबंध है वह वैध माना जाता है। बच्चे वैध माने जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। बच्चे भी अपनी माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है, ठीक है। पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि पत्नी का विवाह विच्छेदित हो जाता है तो उसको इद्दत का पालन करना आवश्यक होता है और पति पत्नी की पूर्व की किसी भी विधि की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो विधिक विवाह के प्रभाव हैं, विधिक प्रभाव, है ना। सही विवाह या विधि पूर्व विवाह के यह क्या है, लीगल इफेक्ट्स या विधिक प्रभाव हैं, है ना। आ गया ना समझ में, यही विधिक प्रभाव होते हैं। तो इस प्रकार से अब ये विधि पूर्व विवाह पूरा तुम्हारा खत्म हो गया। अब कल तुमको बातिल और फासिल और मुता ये तीनों कल बताएंगे, ठीक है।